हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मास्टर क्लास, जो कि यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये। और आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक से हम फ्रेंड्स इसमें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बेसिक हमारी स्ट्रॉन्ग रहती है तो आगे चल के हमें कोई भी क्वेश्चंस हो एग्ज़ाम में सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स। इसलिए हमको सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है फ्रेंड्स? तो जैसे कि पहले हम इसमें बात करते हैं कि वर्ण वर्ण क्या होता है। सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई जिससे टुकड़े न हो सके फ्रेंड्स, वो वर्ण कहलाते हैं। जिसमें वर्ण अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ फ्रेंड्स, ये क्या है? वर्ण है। तो ये फ्रेंड्स, इसके जो है कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये खुद में अपने आप में ही ये स्वतंत्र है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अक्षर। अक्षर क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि राम शब्द हम लिखे, राम शब्द में संख्या, वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है। अक्षर की संख्या फ्रेंड्स 2 है। लेकिन अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो राम में आ गया और म में भी आया। तो दोनों को इसमें अगर वर्ण विच्छेद करें दोनों अक्षर को, तो एक में 2 वर्ण आए और म में भी 2 वर्ण आए, तो दोनों को मिला करके फ्रेंड्स यहाँ पे 4 वर्ण हुए। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये सब वर्णमाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण वर्ण अगर एग्जाम में पूछे फ्रेंड्स कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो अगर वर्णों की कुल संख्या पूछे फ्रेंड्स तो 52 होता है। अगर पूछे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 33 होता है। और स्वरों की संख्या तो 11 होता है। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे जानते हैं कि वर्ण और यहाँ पे स्वर और ये व्यंजन। तो स्वर स्वर की संख्या 11 होती है। जैसे फ्रेंड्स कि अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये सब स्वर हैं। और फ्रेंड्स, बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। जैसे कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स कि व्यंजन व्यंजन की संख्या 33 होती है और ये क से अज्ञा तक के होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ये फ्रेंड, ये व्यंजन है। जैसे कि अगर हम क व्यंजन लिख दिए तो इसमें क के साथ फ्रेंड्स बोल करके आप लोग देखिए, क अ आ रहा है। तो ये अ है क्या फ्रेंड्स? ये स्वर है। तो कोई भी ये अगर व्यंजन है फ्रेंड्स, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोली जा सकती फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स की प्रकार होता है। तो ये स्वर के प्रकार होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो फ्रेंड्स, ये 4 3 4 आप लोग कंफ्यूज होंगे फ्रेंड्स कि ये 4 3 4 है क्या? तो ये फ्रेंड्स, ये जो 4 लिखे हैं हम, ये 4 ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है फ्रेंड्स। और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स कि हम व्यंजन व्यंजन के प्रकार के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये व्यंजन है। तो व्यंजन भी हम 3 प्रकार का है फ्रेंड्स। जैसे कि स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो फ्रेंड्स, ये स्पर्श व्यंजन ये 25 होता है फ्रेंड्स। ऊष्म व्यंजन 4 होता है और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होता है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसका कि ह्रस्व स्वर, जो हम उधर समझे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो फ्रेंड्स, यहीं आते हैं हम दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है फ्रेंड्स? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ री, ये फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर हैं। अब आते हैं कि दीर्घ स्वर। ये ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, ये दीर्घ स्वर से ही बने होते हैं फ्रेंड्स। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछता है कई बार फ्रेंड्स, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होता है और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होता है। तो दीर्घ स्वर की संख्या में आ ई उ ये होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। जैसे कि ए ऐ ओ औ, ये चारों हैं फ्रेंड्स, ये चारों ही संयुक्त स्वर हैं। तो जैसे कि अगर ए बोला जाए तो अ और ई को मिलाया जाता है तो ए बनता है फ्रेंड्स। अगर एग्जाम में पूछता है कि ओ किन वर्णों के मेल से बनता है, या ओ कौन 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 से वर्णों को मिला के बनता है, तो अ और उ को मिलाकर ओ बनता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ए को मिलाने से अ और ई को मिलाने से ए बनता है, और ए को अ और ए मिला कर के ए बनता है, और ओ को
ओ फ्रेंड्स धन ऊ मिलाने से ओ बनता है और बनता है फ्रेंड्स धन ओ मिलाकर ओ बनता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम कि व्यंजन। तो फ्रेंड्स व्यंजन क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें व्यंजन व्यंजन यहाँ पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स अगर अपने हाथ से नोट्स अगर लिख करके अपने नोटबुक में रखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसलिए फ्रेंड्स हम जो कुछ भी यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, लिख करके फ्रेंड्स अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से तो यूपी टेट में प्रश्न बनते ही बनते हैं फ्रेंड्स, और सी टेट में भी बनते हैं। आते हैं फ्रेंड्स कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं फ्रेंड्स? कि मुख को स्पर्श करने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। जैसे कि हम कोई वर्ड बोलते हैं तो अंदर से वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स स्पर्श करते हुए आता है। तो फ्रेंड्स कौन कौन से उच्चारण स्थान को स्पर्श करता है, कौन कौन सा वर्ड फ्रेंड्स, हम इसका भी बात करेंगे। तो ये है स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या होती है फ्रेंड्स 25, और क से लेकर के प वर्ग तक फ्रेंड्स, क से लेके प वर्ग तक ये होता है फ्रेंड्स स्पर्श व्यंजन। तो फ्रेंड्स ये इसका उच्चारण स्थान है। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स की क वर्ग। क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। इसको फ्रेंड्स कंठ से बोला जाता है। फ्रेंड्स आप सब लोग भी बोल के देख लीजिए कि क ख ग घ अंग बोलने से कंठ से ये निकल रहा है। अब आते हैं फ्रेंड च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये तालु से बोला जाता है फ्रेंड। जब ये वर्ण हम बोलते हैं च वर्ग को, तो ये जब हम बोलते हैं तो तालु से टच करता है फ्रेंड्स। ये ध्वनियाँ तालु से टच करते हुए मुंह के बाहर निकलता है। अब आते हैं फ्रेंड ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण आता है फ्रेंड्स, और ये मूर्धा होती है। अगर पूछे कि मूर्धा ये ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो फ्रेंड्स ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ण में त थ द ध न आते हैं, और ये दंत से बोले जाते हैं फ्रेंड। प वर्ग में प फ ब भ म आता है, इसे ओष्ठ से। फ्रेंड्स आप लोग बोल के भी देख सकते हो कि प अगर बोलते हैं फ्रेंड तो प, तो ये ओट्स से भी फ्रेंड्स इसका उच्चारण स्थान होता है, ये ओट्स से बोला जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है एग्जाम में यूपी टेट में फ्रेंड्स, इसका ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स 25 संख्याएं हैं स्पर्श व्यंजन की। तो फ्रेंड्स और ये भी पूछ लिया जाता है कि च वर्ग किस वर्ण के उच्चारण स्थान में आता है। तो फ्रेंड्स ये तालु में आता है। ये तालु का जो उच्चारण स्थान है इसमें च वर्ग आता है। फ्रेंड्स च वर्ग ये च से लेके यहाँ तक, क वर्ग में क से अंग तक, और ट वर्ग में ट से अड़ तक, त वर्ग में त से न तक, और प वर्ग में प से म तक। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो फ्रेंड्स ये अंतस्थ व्यंजन है, ये य र ल व है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो क व स और ह दे दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें अंतस्थ व्यंजन है, तो फ्रेंड्स इस पे हम टिक करेंगे कि वह हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं फ्रेंड्स क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो फ्रेंड्स ये संयुक्त व्यंजन होता है छ त्र ज्ञ और स्र। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ये जो है यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन इससे बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बनते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और स्र है फ्रेंड्स। तो छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो क आधा क है फ्रेंड्स, ये आधा क और धन और ये स, क और स से मिला करके छ बनता है। आधा त और र मिला के त्र बनता है, आधा आधा ज और य मिला के ज्ञ बनता है, और स्र बनता है फ्रेंड्स आधा स और र। फ्रेंड्स जो ये हलंत होता है नीचे, इस हलंत का मतलब होता है कि ये आधा वर्ण है, और र मिला के ऐसे बनता है। तो फ्रेंड्स ये अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है कि छ शब्द का निर्माण किन शब्दों से बना है, तो ये क धन स दे देगा, क और स, क और स, और फिर स और ह। तो फ्रेंड्स इसमें छ से देख लीजिए फ्रेंड्स कि क आधा क है और स से मिलकर बना है छ। तो फ्रेंड्स ये यहाँ है
ये बी वाला ऑप्शन क और स से मिलकर के छ बनता है। ऐसे ही फ्रेंड्स पूछता है कि ज्ञ शब्द का निर्माण किन शब्दों से होता है, किन दो वर्णों के से होता है ज्ञ शब्द का। ऐसे ही त्र का भी पूछ लेगा फ्रेंड्स कि त्र वर्ण का किन दो शब्दों से बन के उसका त्र का निर्माण होता है। तो आधा ज और र, आधा ज और श, आधा ज और अ और आधा ज और य। तो फ्रेंड्स ज्ञ का आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आधा ज और य से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आधा ज और य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोगों को ये अपने हाथ से ही मैं नोट्स लिखी हूँ फ्रेंड्स, और आप बहुत अच्छा नोट्स है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, अपने किसी भी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत बेसिक से यूपी टेट हो या सी टेट अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी फ्रेंड्स। थैंक्स।